अच्छा व्यक्ति से मतलब नहीं है ना। अच्छा लीडर है, देश उसका उनसे अदर देश जाइए, विदेश में डंका मोदी जी को बज रहा है, भारत में क्या विदेश में बज रहा है। वो ऐसा काम कर दिए विदेश के भारत के लिए। कह रहा है तानाशाही सरकार आ रहा है देश में, ऐसा कह रहे हैं। पहले हूँ था, कांग्रेस के फिर टाइम में तानाशाही था, मैं तो और हिटलर था। मोदी हारेगा, राहुल जीतेगा। क्या बोले? मोदी हारेगा, राहुल जीतेगा। तो उनके चेहरे पर एक ठके प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी 10 सालों तक डर के मारे उत्तर प्रदेश अपना सीट छोड़ दिए, बदल दिए, हार गए थे। जब बनेगा राहुल बन सकता है जीवन में, कभी नहीं बनेगा। देन है बाबा। कांग्रेस हमारा बिहार को लिए क्या किया? क्या नहीं 10 वर्ष रहा कांग्रेस, उस समय रामविलास पासवान लालू यादव केंद्र में थे, तो बिहार को क्या दिए? क्या दिया तेजस्वी जी? क्या दिया? तुमने नौकरी दिया? कौन बाकी है? कौन दिया है? तुम दिया है, तेजस्वी यादव दिया है, उसका ही साइन है। क्या इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी तो चेहरा ही नहीं दे रहा है कि हम लड़ेंगे। जो उसको गठबंधन की सरकार में बनेंगे राहुल गांधी। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष को भी तो मजबूत होने के लिए नहीं दिया जा रहा है ना। कम से कम विपक्ष भी मजबूत रहता तब तो। क्या किया है बीजेपी की मजबूत? विपक्ष को ईडी सीबीआई फलना चिलना देर सब जगह टीवी में ही देखते हैं जी। रोजगार दिया बहुत है, काम किया है, अरे बहुत रोजगार दिया है। कौन जो मार रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी के आने से पहले भाई साहब कमिश्नर थे, इनके पीछे 5-5 गाड़ियां घूमती थी। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, बेचारे का कमिश्नर ही खत्म हो गया। वो इसलिए वो आप इसलिए बेरोजगार हो गए। जगह बार जीतेंगे तो जो नौकरी करता है उसको हटा देंगे। अभी तो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं किया, देश को बेच दिए। देश हित में अच्छा काम कर रहे क्या हैं। हित में काम किया? आपके लिए क्या किया है बताइए। चाइना से नहीं डरते हैं, पाकिस्तान से नहीं डरते हैं। किससे किससे ये बताइए? कांग्रेस ने चाइना से भी लड़ा, कांग्रेस ने चाइना से भी लड़ा, अमेरिका से भी लड़ा, चीन से भी लड़ा, पाकिस्तान से भी लड़ा। इतने वर्ष मोदी जी को मौका दिए और मोदी जी वह खाली विदेश यात्रा तो फलना यात्रा यही करते रहे। बीजेपी और कांग्रेस महागठबंधन का है, तो दोनों सरकारें अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो देश को बेचने वाला, देश को लूटने वाला है। तो आखिर में देश के लिए कौन सा प्रधानमंत्री सही है, इसी पे जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन देश के लिए सही है। इस बार प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को। क्यों देखना चाहते हैं? अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति से मतलब नहीं है ना। अच्छा लीडर है, देश उसका उनसे अदर देश जाइए, विदेश में डंका मोदी जी को बज रहा है, भारत में क्या विदेश में बज रहा है। वो ऐसा काम कर दिए विदेश के भारत के लिए। कह रहा है कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। 70 वर्ष ध्यान नहीं दिए थे, लोग खतरे में जाते था तब। आज उनका ध्यान है कि 70 लोकतंत्र खतरे में है। 70 से कहाँ गया था? जो तानाशाही सरकार आ रहा है देश में, ऐसा कह रहे हैं। पहले हूँ था, कांग्रेस के फिर टाइम में तानाशाही था, मैं तो और हिटलर था। मोदी हारेगा, राहुल जीतेगा। क्या बोले? मोदी हारेगा, राहुल जीतेगा। देखिए कह रहे हैं मोदी हारेगा। मोदी को हरा नहीं सकता, कोई चेहरे नहीं भी कांग्रेस में है कि उसका टक्कर दे सकता है मोदी जी को। कौन है चेहरा? देश के राहुल गांधी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा है और राहुल गांधी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। इंडिया गांधी तो खुद को प्रधानमंत्री मानते ही नहीं है। इधर सुनिए ना, राहुल गांधी ही देश के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे 2024 में। तो उनके चेहरे पर एक ठके प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी 10 सालों तक डर के मारे उत्तर प्रदेश अपना सीट छोड़ दिए, बदल दिए, हार गए थे। उन्होंने पहले ही वायनाड से 19 में लड़ा था, फिर वायनाड चले गए हैं। तो मेरठ काहे छोड़ दिए? जनता की मांग थी, उन्होंने वहां से लड़े। 2014 के पहले कहाँ थे? जो बना दिया यूपीए में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, वही सोनिया गांधी नहीं बन सकते थे प्रधानमंत्री? बताइए, ये लोग भक्त लोग कर रहे हैं, जो बनेगा राहुल गांधी बन सकता है जीवन में? कभी नहीं बनेगा। देन है बाबा। कांग्रेस हमारा बिहार को लिए क्या किया? क्या नहीं 10 वर्ष रहा कांग्रेस, उस समय रामविलास पासवान लालू यादव केंद्र में थे, तो बिहार को क्या दिए? बोलिए, बिहार को क्या दिया? मनरेगा से लेके तमाम जो यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी, आज तमाम ग्रामीण विकास जो सड़कें आपको नजर है, सब यूपीए 1 यूपीए 2 का देन है कि आज विकास हुआ है इस देश में।
10 सालों तक जुमलेबाजी नहीं किया, विकास किया है। विकास किसको कहता है? उद्योग होना चाहिए, कंपनी आना चाहिए, फैक्ट्री लगना चाहिए, उसको होता है विकास। ये हाँ बंद कर रहे हैं और ये विकास खोलेगा। क्या हुआ? क्यों कंपनी बिहार में आया? बिहार में तेजस्वी जी दिया है और ऐसा मोदी बंद कर रहे हैं। मोदी जी क्या दिया? तेजस्वी जी क्या दिया? तुमको नौकरी दिया? कौन बाकी है? कौन दिया है? नीतीश कुमार दिया है। तुम दिया है, तेजस्वी राव दिया है, उसका ही साइन है का? इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी बनेंगे राहुल प्रधान। गांधी तो चेहरा ही नहीं दे रहा है कि हम लड़ेंगे। ना जी, उसको गठबंधन की सरकार में बनेंगे राहुल गांधी। तो खड़गे कह रहे हैं कि कोई पता चला है कि 50 को चेहरा है उसमें। ममता बनर्जी कभी दावा पेश करे, कभी कोई करे, अपने में फूट मचा हुआ है। कोई बनेगा तो ठीक रहेगा। मोदी जी टूट मचा हुआ है अपने में। नहीं जी, प्रधान गठबंधन के सरकार में बनेगा तो सब ठीक रहेगा। कौन है ऐसा चेहरा? भैया गठबंधन में फिर कह रहे राहुल। इस बार किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? कांग्रेस जो भी बने कांग्रेस का ही बनेगा, भाजपा का भी नहीं बनाना। कांग्रेस में तो टूट मची है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी टूटे पर गया, विपक्ष में प्रधानमंत्री कोई चेहरा नहीं है। नहीं कैसे कौन सा राहुल गांधी भाग रहा है डर से अपना सीट बचाने के लिए? जैसे मोदी के पीछे सारा दुनिया है, कह रहा है कि मोदी चेहरा दे दिए इसलिए उसमें कोई है ही नहीं। एक नाम है खाली, अभी कुछ नहीं है। धरातल पे वोटिंग होगा तो कांग्रेस, ओनली फॉर कांग्रेस। राहुल गांधी क्यों आएगा? कांग्रेस क्यों आएगा? अरे उसका पहले से इतना दिन से जो उसका एजेंडा था उस पे उसका जो सटीक सब कुछ बैठता है। मोदी जी क्या 10 साल मोदी जी आरोप लगा रहे हैं। जो मुद्दा था उसका, एक ही मुद्दा पे उसका काम हुआ है। उन्होंने बोले 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। क्या करोड़ का रोजगार मिला है? 1 करोड़ रोजगार मिला है? इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर IT सेक्टर में बढ़ा हुआ है, कुछ भी रोजगार ही नहीं है। कुछ कहीं कुछ नहीं है, सब जगह खाली। एक बीजेपी के नेता है वो जो बता रहे थे कि हमारे पास अभी तक रजिस्टर्ड हुआ है केवल 27 लाख लोगों को रोजगार के लिए रजिस्टर्ड करवाया है। 27 लाख, जहाँ 2 करोड़ बोले थे 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, 27 लाख क्या है? वो कुछ नहीं है। 2 करोड़ बोले थे, 1 करोड़ युवा को रोजगार मिलता तब तो। कांग्रेस आरोप लगा रही है ना बीजेपी पे कि संविधान खतरे में है, तानाशाही की सरकार आ रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उतने दिन से जो शासन था कांग्रेस का वो क्या था? लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष को भी तो मजबूत होने के लिए नहीं दिया जा रहा है ना। कम से कम विपक्ष भी मजबूत रहता तब तो। क्या किया है बीजेपी को मजबूत? विपक्ष को ED CBI फलना चिलना देर सब जगह टीवी में ही देखते हैं। कि पहले उसे छूट नहीं दिया जाता था, स्वतंत्र नहीं किया गया था, बांध के रखा गया था, हम खुला छोड़ दिए हैं। ओनली फॉर कांग्रेस। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? सबको मालूम है नरेंद्र मोदी। उसके अलावा बोल रहे थे कि राहुल गांधी महागठबंधन से आ रहे हैं। देश में लोकतंत्र है, सबको अधिकार है सपना देखने का। सबको अधिकार है, सबको अधिकार है सपना देखने का। इतना जो आरोप लग रहा है विपक्ष पर बीजेपी पे कि तानाशाही की सरकार आ रहा है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, सारा चीज। मुट्ठी भर लोग हैं, इधर से उधर उधर से उधर, बस आरोप लगाए फिरते रहते हैं। उनके पास कोई अपना मुट्ठी भर लोग कौन है? मुद्दा काम नहीं है। सबको मालूम है कौन है, कुछ तो हिंट्स दीजिए जनता समझे। सबको मालूम है मोदी जो क्या किया वो किसी को नजर ही नहीं आ रहा है। तो उनको समझने की जरूरत है कि मोदी क्या किया। एक बार आँख खोलकर चारों तरफ यहीं पे देखने का जरूरत है। इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? हम नहीं जानते हैं। वोट नहीं देने वाले हैं। वोट किसको दीजिएगा ही बोल दीजिए। युवा है देश के, वोट देके आपके हाथ में है सब चीज। मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। काम किए हैं मोदी जी? जी और रोजगार दिया है बहुत ना काम जी, किया है। नौकरी दिया है सब बहुत लोग का। अरे बहुत रोजगार दिया है। अरे वाह, तंज मार रहे हैं आप पे। हैं? ठीक है, सही तो बोल रहा है। मोदी से पहले ही कमिश्नर थे, अब मोदी जी इनको हटा दिए हैं। नरेंद्र मोदी के आने से पहले भाई साहब कमिश्नर थे, इनके पीछे 5-5 गाड़ियां घूमती थी। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, बेचारे का कमिश्नर ही खत्म हो गया। वो इसलिए वो अब हाँ, इसलिए बेरोजगार हो गए। कमिश्नर थे मोदी जी से पहले और मोदी जी हटा दिए। हटाए कहे के है, हटाए कैसे? नौकरी मिल जाता है हटता है, हटाइए जगह की बार जीतेंगे तो जो नौकरी करता है उसको हटा देंगे। अभी आप नौकरी करते जीतेंगे तो हटा देंगे। आप नौकरी करते हैं? नौकरी करते हैं। यानी मोदी जी तो हटा दिए आपको? हटा देगा, आपकी बार हटा देंगे। सब चीज के बंद कर दिया। सुनिए, सब चीज का रोजगार नौकरी बंद कर दिया, रेल में बंद कर दिया, कौन चीज में बिजली में बंद कर दिया, सब से ठेकेदारी कर दिया है। और ऐसा कांग्रेस किया था। मोदी जी के आने से आपको नुकसान क्या हुआ? लड़कन का पढ़ाई लिखाई हम लोग करा रहे हैं, नौकरी खाते, नौकरी काहे खाते? घर बाड़ी खेलने के लिए ये BA करा करके, और लड़का जो बाड़ी खेल रहा है वो ठीक है, सब चीज ठेकेदारी कर दिया। 5,000 6,000 कितना रुपया लगाता है, 5-6 हजार 10,000 का नौकरी करेगा तो उस लायक होगा तब ना वो नौकरी करेगा। पढ़ाता लिखा कौन नहीं पढ़ाता है जी? पढ़ाने से करके सब पानी खेल रहा है। जब रोज ऐसी नहीं निकालेगा तो कैसे होगा? नौकरी निकालेगा तो हम जगह वैकेंसी निकालेगा तो हम होगा। ये तो सब ठेकेदारी कर दिया। देखिए, ये दुख इसलिए जता रहे हैं कि कोरोना काल में कहीं ना कहीं अगर सरकारी एम्प्लॉय ये है तो इनका भी पैसा बिना बताए हुए काटा गया है। कोरोना काल में इनका ही पैसा काटा गया, सरकारी जितने एम्प्लॉय उनको काटा गया। क्यों भाई, क्यों?
अगर पैसा काट लिए तो फिर मेरा देश इतना कर्ज में क्यों? बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा सवाल हमारे दिल में है, जवाब देने वाला कोई नहीं है। मन की बात मोदी जी कहते हैं, दूसरा देश भूखे मांग रहा है, कटोरा लेके कह रहा है कि भूख मांग रहा है, नौबत आ गई है। मोदी जी एगो बात बताइए, हमारा देश कौन सा विश्व गुरु बन रहा है भाई? जो एक कर्जा लेने के लिए, कर्जा को ब्याज चुकाने के लिए ब्याज लेना पड़ रहा है कर्जा पर, कौन सा विश्व गुरु बन रहा है? आप बोल रहे हैं आटा के लिए तरस गया था दूसरा कोई, आज वो स्थिति देख सकते हैं क्या है। कह रहे हैं कि मोदी जी की सारा देश हाथ फैला के बैठा है कि भारत हमको मदद करे। और आप क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश तो हाथ फैला लिया, ठीक है। अब बात इशारा कीजिएगा, बात ले दे के इशारा कीजिएगा पाकिस्तान पर। तो सुन लीजिए, पाकिस्तान पहले भी लंगा बुच्चा था, आज भी है और कल भी रहेगा। पाकिस्तान का कंपेयर हमारे हिंदुस्तान से ना कीजिए। मोदी जी कह रहे हैं कि पहले हमारे देश पे हमला होता था, भारत जाके बात करता था घर में शांति से बैठ के। अच्छा। आज जवाब देता है, अच्छा, और घर कांपता है। अच्छा, तो मोदी जी से पूछिए, मेरा आवाज मोदी तक पहुंचाइए कि अमेरिका से किसने लड़ा, चीन से किसने लड़ा, चाइना से किसने लड़ा, पाकिस्तान से किसने लड़ा, मोदी जी तक पहुंचाइए, ठीक है। क्या बुद्धि पता जवाब दीजिएगा इनके बातों में। कह रहे हैं कि कौन लड़ा, किस बार मोदी या कौन? मोदी। मोदी क्यों? मोदी बेस्ट काम कर रहे हैं। बेस्ट काम कर रहे हैं। हाँ, अभी तो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं किया, देश को बेच दिए। देश हित में अच्छा काम कर रहे क्या हैं। हित में मैंने काम किया? आपके लिए क्या किया है बताइए। चाइना से नहीं डरते हैं, हाँ। पाकिस्तान से नहीं डरते लड़े हैं। किससे किससे ये बताइए। कांग्रेस ने चाइना से भी लड़ा, कांग्रेस ने चाइना से भी लड़ा, अमेरिका से भी लड़ा, चीन से भी लड़ा, पाकिस्तान से भी लड़ा। पेपर के आते अपने कैमरे हम खुद थे इसको और खींच लिए थे। आप अभी आटा का जिक्र कर रहे थे कि देखिए कहाँ गया भैया, थोड़ा सा भारत विश्व में 8वें नंबर पर कर्जदार, टॉप 10 में पाकिस्तान का नाम तक नहीं है। और आप पाकिस्तान से तुलना करें, अरे तुलना करना तो अमेरिका से कीजिए, तुलना करना तो चाइना से कीजिए। अरे हमारे टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान से क्या कर रहे हैं? सारा देश कह रहे हैं कि हाथ फैला के बैठा अरे हुआ है, भैया, हम पाकिस्तान को अपने टुकड़ा पर पालते हैं, हमको उससे क्या मतलब है? कभी तुलना करेंगे, मेरे पास 10 रुपया कोरोना है, जैसे महामारी में 100 रुपया है, तो तुलना आपसे होगा कि हमसे होगा? कोरोना तुलना बड़ा से होता है, छोटा से नहीं होता है। कोरोना जैसे महामारी में मोदी जी कह रहे हैं कि सारे देशों को हमने मदद किया है, सारा देश की मदद किया, जिससे आज सारा देश हमारा गुणगान गा रहा है। ऐसा सब कुछ कोरोना काल में कितना अरे कितना मदद किए बताए हमके। पीएम केयर फंड को आरटीआई के बाहर रख दिया गया। क्यों आरटीआई के बाहर रखा गया भैया? पूरे देश का जितना भी एमपी एमएलए किसी भी पार्टी का हो, हर एमपी एमएलए के वेतन से पैसा काटा गया, हर सरकारी एम्प्लॉय के पैसा काटा गया, हर मास्टर का पैसा काटा गया, हर कर्मचारी का पैसा काटा गया, और अलग से पैसा है, अलग वो पैसा कौन नहीं हिसाब देगा? काहे नहीं आरटीआई में दखल मिला देते हैं भैया? अब बताइए, आरटीआई में लाइए उसको। इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? हम तो देखना चाहेंगे कांग्रेस का सरकार। क्यों? क्योंकि इतने वर्ष मोदी जी को मौका दिए और मोदी जी वह खाली विदेश यात्रा तो फलना यात्रा यही करते रहे। आज 70 साल तक राज किया, क्या वो कम था? कांग्रेस 70 साल तक राज किया, ये कम नहीं था। कि वह अपने राज में वो गरीबी अमीरी सब चीज को देखते हुए, आर्थिक दृष्टिकोण से वह देखते हुए देश को चला रहा था। बिहार के लिए क्या हुआ है? कांग्रेस क्या किया है? बिहार के लिए बहुत कुछ किया। जैसे में कुछ एक भी बताइए कि हम समझे कि हम बिहार के लिए बहुत अभी क्या पूछ रहे हैं भैया? नहीं पूछिए ना, क्या पूछ रहे हैं? बिहार के कह रहे हैं नहीं, आप यहाँ पूछिए ना, बिहार के लिए क्या किए? वही कांग्रेस की सरकार थी जब रेल मंत्री कट। बिहार को तो सब दिन कांग्रेस नीचा दृष्टि से देखा। राहुल गांधी, कांग्रेस का परिवार अगर पहले से देखता तो ये इतनी यहाँ नहीं रहता पटना जंक्शन। चमकता चमक रहा है। मोदी के राज में चमका, उनके राज में नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बोलिए, वो भी राज। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी में होड़ मची हुई है, लेकिन लोगों का मानना है कि इस बार कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी क्योंकि वो काम कर रही है, वो सबसे पसंदीदा चेहरा है। वहीं लेकिन लोगों का कहना है कि बिहार के मोदी जी जो है वो बिहार या देश के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, जिससे पूरी जनता इस बार आक्रोश में है, वो कांग्रेस को लाना चाहती है। आपकी क्या मत है? आप किसको लाना चाहते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद।